अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इजीली किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉड निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके पास नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका मॉड जो है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, चाहे आप नेगेटिव नंबर का मॉड निकाल ले हो, चाहे आप पॉजिटिव नंबर का मॉड निकाल ले हो, आपके पास जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का मॉड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व, जैसे अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली हुई है -23 mod 7। इस बार जो मेरे पास डिविडेंड है वो नेगेटिव है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले मैं एक ज़रा छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें हमने पॉजिटिव नंबर को सॉल्व करना है। जैसे लेट सपोज आपके पास एग्जाम्पल है 5 mod 2। तो ज़रा हम उसका तरीका देख लेते हैं कि हम उसमें करते क्या थे। हम उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जैसे यहाँ पे 5 है वो हमारे पास कहलाता है डिविडेंड, और जो हमारे पास यहाँ पे 2 है वो हमारे पास कहलाता है डिवाइज़र। तो हम डिवाइज़र को रखते थे बाहर, जैसे 2 है वो हमारे पास रहता था इस पोजीशन पे, और जो हमारे पास डिविडेंड है वो आता था इस पोजीशन पे। और इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स और होती थी, जो कि हमारे पास होता था कोशेंट और एक होता था रिमाइंडर। तो कोशेंट हमारे पास कौन सी वैल्यू होती थी? कोशेंट हमारे पास वो वैल्यू होती थी जिसको हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई कराएंगे, और ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे कि जो हमारे पास डिविडेंड है वो वैल्यू उसके करीब करीब आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 2 से, तो मेरे पास 5 से छोटा या उसके करीब करीब नंबर जो है वो बन जाएगा 4। ठीक है, तो ये कहलाता था हमारे पास क्वोशंट। और इसी तरह से अब जैसे 4 है, अभी इसकी ओरिजिनल साइन क्या है? पॉजिटिव, तो हम इसकी साइन को चेंज करते थे नेगेटिव में, और 5 - 4 जो हमारे पास आंसर बचेगा वो बचेगा 1। तो ये हमारे पास बचता था रिमाइंडर, और जो आपके पास डिवीजन मेथड में रिमाइंडर बचता था वही आपके पास कहलाता था उस वैल्यू का या उस नंबर का मॉड। तो 5 mod 2 का जो आंसर है बेसिकली वो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। इसी तरह से आपको यही काम नेगेटिव नंबर में भी करना है, लेकिन उसमें बस थोड़ी सी टेक्निक अलग है, बस थोड़ी सी चीज़ अलग है। वो क्यों? वो इस लिहाज से कि अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है -23 mod 7। तो अब हमारे पास ये जो 23 है ये हमारे पास है डिविडेंड, और ये जो हमारे पास 7 है ये हमारे पास है डिवाइजर। तो अब हमें करना क्या है? अगेन डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग इसका मॉड निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 7 को रखेंगे बाहर और -23 को रखेंगे अंदर। अब आपने 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि जिसका आंसर -23 के करीब करीब और या तो -23 से छोटा है। तो आपको एक चीज़ जहन में हमेशा होनी चाहिए कि नेगेटिव नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो छोटा होगा। अब लेट सपोज जैसे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है -23, तो अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर है -23, तो मुझे जो वैल्यू इससे छोटी चाहिए होगी वो या तो -24 होगी या फिर इससे भी आगे की, जैसे लेट सपोज -25 या -26, इस तरह की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए। तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी कंसिडर की जाती है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? मुझे 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि जिसका आंसर -23 से छोटा है। तो पहली बात ये, मुझे -23 से छोटा आंसर चाहिए, तो मतलब उसके साथ भी माइनस तो लाजमी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? जो भी मेरे पास क्वोशंट होगा उसको पहली बात तो मैं मतलब माइनस में ही क्वोशंट लूंगा वो। ठीक है, मतलब मैं 7 को किसी ऐसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा कि जो वो जब मल्टीप्लाई हो और जब उसकी साइन मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास आंसर भी नेगेटिव नंबर में है, क्योंकि मुझे -23 से भी छोटा नंबर चाहिए। तो मतलब मुझे माइनस से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैं 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराता हूँ कि जिसमें मेरे पास वो जो वैल्यू है वो -23 से भी छोटी आए। तो अब अगर मैं 7 को लेट सपोज 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -21। लेट सपोज अगर मैंने 7 को मल्टीप्लाई करा दिया -3 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -21। लेकिन -21 जो है मेरे पास वो -23 से बड़ा है। ठीक है, तो इससे मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं -21 से कर भी रहा हूँ तो होता क्या है हमारे पास डिवीजन में कि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो वो चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और जो मेरे पास आंसर आएगा, जैसे लेट सपोज मेरे पास -23 + 21 जो आंसर आ जाएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा? -2। और मैंने अभी एक बात बोली थी कि मेरे पास कभी भी किसी भी नंबर का जो मॉड है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये चीज़ तो यहाँ पे भी गलत हो सकती है। तो अब हमें करना क्या है?
हमें 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जो कि -23 से भी क्या हो, छोटा हो। और वो कौन सा नंबर होगा, वो हमारे पास होगा -4। जब 7 मल्टीप्लाई होगा -4 से तो हमारे पास आंसर आएगा -28, जो कि -23 से भी छोटा है। और जब हम डिवीजन मेथड में सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला जो नंबर होता है उसकी साइन हमेशा चेंज हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाती है, और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगर मैं -23 + 28 करूंगा, अगर यहाँ पे मैं -23 + 28 करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा +5। तो ये मेरे पास बन जाएगा नेगेटिव नंबर का या फिर -23 mod 7 का आंसर, जो कि मेरे पास कंसिडर किया जाएगा -23 mod 7। और इसका जो आंसर मेरे पास कंसिडर किया जाएगा वो किया जाएगा 5। तो इतना आसान सा, बस छोटा सा एक नया कॉन्सेप्ट है बस। बाकी तो वही चीज़ें हैं जो हम पीछे पॉजिटिव नंबर में करते हुए आए हैं। बस इतना सा आसान सा कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।